हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले चीज़ यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है। लिखा हुआ है एनसीईआरटी प्लस रेफरेंस बुक। अब इस वर्ड्स को यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे और साथ ही साथ 10-20 रेफरेंस बुक भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़े। दूसरी चीज़, क्या एनसीईआरटी का कौन सा पोर्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये कि एनसीईआरटी बुक इज़ एनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे क्या कोचिंग प्लेटफॉर्म से या किसी होम ट्यूशन से या फिर कहीं से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आपको टीचर आपको क्लास में नोट्स दे रहे हैं उसका क्या इसमें इंपॉर्टेंस है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम से स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट में हम रेफरेंसेस बुक की भी बातें कर लेंगे। तो आई थिंक यू क्लियर्ड कि इसमें हम आपको क्या क्या बताएंगे। पहली चीज़, एनसीईआरटी को आपको डायरेक्ट रीड नहीं करना है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो जो है कि जो आप क्लास में जो टीचर आपको नोट्स लिखवा रहे हैं या जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनवा रहे हैं या जो भी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप उस नोट्स को अच्छे तरीके से बनाइए और साथ ही साथ उसको पढ़ाई कीजिए। क्योंकि बात ऐसी है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो ऑब्वियसली 3-4 बुक ऑलरेडी जो है और 3-4-5 बुक ऑलरेडी वो पढ़े हुए रहते हैं। उस सबका कॉन्सेप्ट जो है आपको एक साथ वहाँ से दे रहे हैं। तो इससे आपका क्या हुआ कि जब अब एनसीईआरटी का लैंग्वेज टफ रहता है, जैसे आप एक बार जाके शुरू में उठा करके एनसीईआरटी बुक को पढ़ लीजिए तो आपको इतना डिफिकल्टी लगेगा, 50% चीज़ें तो समझ में ही नहीं आएगा। अब पढ़ के भी देखे होइएगा या देख लीजिएगा, बहुत इन द केस में कि ऐसा होगा कि आपको मोस्ट ऑफ द केस नींद आ जाएगा कि बहुत सारा लैंग्वेज उसमें जो है आपको समझ नहीं आने वाला है। तो पहला, क्लास नोट्स किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं उसको अच्छे से बनाना है, साथ ही साथ जो है वो न्यूमेरिकल भी बना है उस सबको अच्छे से आपको देख लेना है। दूसरी चीज़, अब बात आती है एनसीईआरटी की। जब वहाँ से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए तो अब जाके एनसीईआरटी बुक को आप जाके अच्छे से रीड कीजिए, आप लाइन बाय लाइन रीड कीजिए। एनसीईआरटी का जो बॉक्स वाला जो पोर्शन होता है उससे काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो बॉक्स वाला जो पोर्शन होता है, बहुत सारे बुक जैसे एनसीईआरटी बुक में आपको बॉक्सेस देखने को मिल जाएगा। इसमें देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स वाला जो पोर्शन है ये एनसीईआरटी फिजिक्स का बुक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है वो उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो है एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी का बना जाना है। अब कब बनेगा? जब आप अच्छे से क्लास नोट्स भी बने पढ़े हुए हैं, यानी उसको उसका न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं, तब जाके इसका जो है सारा क्वेश्चन बनेगा। शुरू का 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, 1-2-4 क्वेश्चन बना के छोड़ दिए उससे नहीं होगा। जब लास्ट तक आप जब पहुंच जाइएगा तब जाकर पूरा कंप्लीट जब बनाइएगा तब आपको पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, और आपका कितना कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी इसके क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन एनसीईआरटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही साथ बॉक्स वाला पोर्शन भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस है। रीड करने का क्या तरीका है इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। देखिए आप जब पहले से बहुत कुछ चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं तो आप एक बार जब शुरुआत में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीड कीजिएगा तो थोड़ा टाइम आपको लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम दीजिएगा, आराम से समझते हुए पढ़िए। अब उसमें कुछ आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लीजिए वहाँ पे, क्योंकि जब दूसरी बार जब उसको पढ़ने आइएगा तो वो क्या होगा कि अब जो उसका 1/3 या मतलब 1/4 टाइम ही आपको लगेगा उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो 2 से 3 बार जब एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से रिविजन कीजिएगा तो काफ़ी कम टाइम में आप एनसीईआरटी के पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर सकते हैं। बॉक्स वाला पोर्शन को ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स है उसको भी ध्यान रखना है, उसको भी आपको बनाना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि क्लास नोट्स का कितना आवश्यकता है। ठीक है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी बुक अच्छे से समझ लेना है, किसके लिए? फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह या रेफरेंस बुक के लिए क्या, मतलब रेफरेंस बुक की क्या आवश्यकता है। तो देखिए
एक्चुअली पर्सनली हम ऐसे कुछ सजेस्ट आपको एक बुक कर देंगे वैसे, पर इतना समझ लीजिए कि रेफरेंस बुक की आवश्यकता कब होती है, अगर लेट सपोज कीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का रेफरेंस बुक होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वहाँ पे कुछ आसान लैंग्वेज में कुछ आपको मिल जाएगा, ताकि आप पढ़े हुए हैं लेकिन कुछ होता है नहीं, कभी क्लास मिसिंग हो गया या फिर अच्छे तरीके से आप उतना अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई कहीं से खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं। हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर क्लास नोट्स ये सब अच्छे तरीके से है तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है आप एक प्रदीप का बुक आता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। जैसे आपको हम बताएं, एक मेरे पास है, देखिए ये प्रदीप का बुक है, ये वॉल्यूम 2 है, इसका वॉल्यूम 1 आता है क्लास 12th में, स्पेशली सीबीएसई या जो है आईसीएसई या बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए, कोई भी बोर्ड एग्जाम्स के जो है स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं बेसिक्स के लिए। हाँ, पर ये जरूर ध्यान रखें कि इसमें काफ़ी इलोबरेट करके देता है, इसमें लाइट करके जो है कुछ लाइनें लिखा हुआ रहता है डेफिनेशन, बस उसको भी आप पढ़ लीजिए। डायग्राम आपको अच्छे से मिल जाएंगे तो डायग्राम वगैरह के लिए अच्छा है। नोमेरिकल, बहुत सारे नोमेरिकल है तो कुछ नोमेरिकल्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक का सारा नोमेरिकल आपको कंप्लीट करना है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का यही पर्पस है, इसी तरीके को आप फॉलो कीजिए और एट द लास्ट आप देखिएगा कि आगे के लिए भी, या जेई नीट के लिए भी, या किसी भी जो है कोई सब्जेक्ट से आगे आप ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो उस समय आपके लिए एक सफिशिएंट आपको नॉलेज होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि आपने एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई किया है। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोर देन ये सफिशिएंट है। ऑब्जेक्टिव के लिए एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि लास्ट में बहुत सारे जो है जैसे प्रीवियस ईयर बुक का ऑब्जेक्टिव है उसको आप देख लिए, बहुत सारे टीचर भी वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं वहाँ से देख लिए, बहुत सारे अरिहंत वगैरह का और भी बहुत सारे जो है कुछ गाइड्स वगैरह आते हैं वहाँ से, मॉडल पेपर, वहाँ से ऑब्जेक्टिव आप इधर उधर से देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का रेंज जितना बढ़ा के रखिएगा मोर देन सफिशिएंट है। पर ये सब चीज़ें कंप्लीट करके रखिएगा, एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और थोड़ा बहुत रेफरेंस से, तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएगा। आई होप कि आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ गए कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस कितना है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से नए वीडियो में, सेपरेट वीडियो इसका बना दिए हैं इस, और साथ ही साथ नीट और जेई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी जो है एक छोटा छोटा वीडियो आपको बना देंगे ताकि आपके लिए काफ़ी आसान हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।